से डेट है 14 सितंबर 2025 और आज कौन सा दिन है? संडे है। और आज 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के प्रचार उसकी महत्ता को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग इस आज के दिन। ठीक है, और आज आप लोग संडे के दिन भी पढ़ने के लिए आए हैं, छुट्टी के दिन भी। ठीक है, तो आपको आपकी तारीफ बनती ही बनती है। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए आप सब लोग, खूब जोर बजाइए। ये ताली आपने बजाई है, ये अपने लिए बजाई, इसलिए बजाई कि संडे को और लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। आपने कहा कि हम पढ़ेंगे, तो आप लोग पढ़ रहे हैं। कितने बजे आ गए थे आप लोग? 8:30 बजे आ गए आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। हम लोग बी का यूज़ पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत आज इज़ का यूज़ हुआ है। कुछ अच्छे सेंटेंसेस हम लोग जो है आज पढ़ने वाले, कुछ अच्छे वाक्यों के बारे में। जैसे चूँकि आज हिंदी दिवस है, भाषा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा वाक्य दिया हुआ है वो अंग्रेजी से संबंधित है। जैसे अंग्रेजी विश्व भाषा है, क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी विश्व भाषा है। तो इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अंग्रेजी विश्व भाषा है, इसको क्या कहेंगे? इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज। अब नीचे जो आपको वाक्य दिया गया है कि अंग्रेजी मुश्किल भाषा है। अब वहाँ आप देखो इंग्लिश भी लिखा हुआ है, ऑब्लिक करके, और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी लिखा है। इंग्लिश जो है यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज हो गया ऑब्जेक्ट। दोनों चीज़ आपको लिख दी गई है। ठीक है, कि अंग्रेजी मुश्किल भाषा है तो इंग्लिश ऑब्लिक और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, इसकी मदद से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर से देखो, अंग्रेजी मुश्किल भाषा है, क्या दिया हुआ है? इंग्लिश ऑब्लिक और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। तो सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश और मुश्किल भाषा के लिए और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। शतरंज मुश्किल खेल है, शतरंज के लिए क्या दिया हुआ है? चेस, और मुश्किल खेल के लिए और डिफ़िकल्ट गेम। नागपुर सुंदर शहर है, नागपुर ऑब्लिक अ ब्यूटीफुल सिटी। भौतिक विज्ञान कठिन विषय है, भौतिक विज्ञान के लिए फिजिक्स और कठिन विषय के लिए और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। ऐसे ही अंग्रेजी मेरा पसंदीदा विषय है, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब आपने पढ़ा है मेरा के बारे में, पढ़ा है ना? माई पॉजेसिव, कौन सा प्रोनाउन है? पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो ऐसे ही बास्केटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है, तो बास्केटबॉल हो गया, स्पोर्ट हो गया। ठीक है, बैगनी मेरा पसंदीदा रंग है, बैगनी के लिए पर्पल और रंग के लिए कलर। रोहित मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, रोहित, और क्रिकेट खिलाड़ी के लिए क्रिकेटर। प्रैडो मेरी पसंदीदा कार है, तो प्रैडो हो गया, और कार के लिए कार। इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, चेस इज़ अ डिफ़िकल्ट गेम, नागपुर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, बास्केटबॉल इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, पर्पल इज़ माई फेवरेट कलर, रोहित इज़ माई फेवरेट क्रिकेटर, प्रैडो इज़ माई फेवरेट कार। अंग्रेजी विश्व भाषा है, अंग्रेजी मुश्किल भाषा है, शतरंज मुश्किल खेल है, नागपुर सुंदर शहर है, भौतिक विज्ञान कठिन विषय है, फिजिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, अंग्रेजी मेरा पसंदीदा विषय है, बास्केटबॉल मेरा पसंदीदा खेल है,
बैगनी मेरा पसंदीदा रंग है। रोहित मेरा पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी है। प्रेडो मेरी पसंदीदा कार है। इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। चेस इज अ डिफिकल्ट गेम। नागपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इंग्लिश इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। बास्केटबॉल इज माई फेवरेट स्पोर्ट। पर्पल इज माई फेवरेट कलर। रोहित इज माई फेवरेट क्रिकेटर। प्रेडो इज माई फेवरेट कार। वेरी गुड। तो आज सभी आप लोग पढ़ने आए और हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ा भी, लेकिन बड़ी बात यह है बेटा कि संडे को आप लोग पढ़ने आए हो और संडे को स्कूल बंद रहता है, ठीक है। संडे को आप लोग पढ़ने आए हो, तो अगर संडे के दिन कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी हो जाती है, ठीक है। उसके लिए पनिशमेंट मुझे मिलेगा, दंडित मैं होऊंगा। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप संडे को आएँ तो काफ़ी सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। जैसे आप सड़क पर चल रहे हैं तो कैसे चलना है आप खुद बताइए। लेफ्ट साइड से चलना है। कितनी दूरी होनी चाहिए? 2 हाथ की दूरी होनी चाहिए, ठीक है। कोई ट्रैक्टर वगैरह आ रहा है तो कैसे जाना है? एक के पीछे एक जाना है, लेकिन ट्रैक्टर से दूरी बनानी है ना। लेफ्ट साइड में एकदम चले जाना है, ठीक है। समझे बात को? एकदम लेफ्ट साइड में बचा के जाना है। और आपस में क्या झगड़ा करना है? किसी को धक्का उक्का दे देना है? किसी का पैर उलझा के उसे गिरा देना है? ये सब चीज़ें नहीं करनी है। किसी को चोट लग सकती है, खतरनाक रूप से चोट लग सकती है। जैसे अगर कोई गिरा मान लो और नीचे कुछ ऐसा चीज़ रखा हुआ है, नुकीला चीज़, जो उसकी आंखों में धंस जाए तो अंधा हो सकता है, जान भी जा सकती है। इसलिए हम कभी भी ऐसा हंसी मजाक न करें कि किसी को चोट लग जाए, और ऐसी चोट लग जाए कि वो ज़िंदगी भर के लिए या तो अपाहिज हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप घरों को जाते हैं, मैं बार बार यहाँ से आपको लाइन लगवा कर निकालता हूँ, ठीक है। तो पंक्ति में जाएं और 2 हाथ की दूरी बनाएं, और जो है अगर गाड़ी कोई आ रही है तो आप लेफ़्ट साइड में ही रहें, गाड़ी से दूर ही रहें। बात समझ नहीं समझ रहे हैं? और अगर कोई रास्ते में स्ट्रेंजर मिल जाता है, कोई अजनबी आदमी मिल जाता है, अजनबी आदमी मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे? अजनबी आदमी कोई चॉकलेट देगा तो ले लेंगे? नहीं लेंगे। अजनबी आदमी चॉकलेट दे, बात करे, नहीं लेंगे। और अगर कोई आपसे जोर ज़बरदस्ती करे, आपको ज़बरदस्ती गाड़ी बैठाने लगे, तो आपको ज़ोर से शोर मचाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए समूह में आप लोग जाओ, एक के पीछे एक, लेकिन जोर से शोर मचाना चाहिए, ठीक है। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। सावधानी ही क्या है? बचाव है। और आप लोग जो पेड़ लगाए थे उसकी रक्षा कर रहे हो? पानी और खाद दे रहे हो उसको आप? मैंने बताया था ना, जो सब्जियों का छिलका है, जो आप केले का छिलका यूज़ करते हो, सेब का छिलका, उन सबको एक जगह रख दो, कुछ दिन बाद वो खाद बन जाएगा, ठीक है। और जब वो खाद बन जाएगा तो मैन्योर चाहिए ना पेड़ पौधों के लिए, तो वो जो है पेड़ पौधों के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है, ठीक है। उनका भोजन होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, वैसे पेड़ पौधों का भोजन खाद होता है। तो खाद, पानी और सूर्य का प्रकाश मिले, सनलाइट मिले, तो जो है पेड़ पौधे काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है, काफ़ी उनकी जो हाइट बढ़ती है, जो उनका प्रोडक्शन होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो ये आपको करना है, ठीक है। आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है, पेड़ पौधों की रक्षा करना है, और प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। आप देखते हो मेरे गाड़ी में हमेशा झोला टंगा होता है, एक एक दो दो झोला टंगा होता है। तो आप भी कोशिश करो कि घर में जो भी चीज़ है, मेरा भी झोला फट जाता है, मैं उसको सिलवा लेता हूँ। क्यों कर सिलवाता हूँ? नहीं सिलवाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नया झोला खरीदें ही, लेकिन जो आपके घर में कोई कपड़ा पुराना हो गया है, कोई चीज़, उसका झोला बनवा करके उससे सामान लेने बाहर जाएं। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें। प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा प्लास्टिक खतरनाक है। तो आप लोग प्लास्टिक का यूज़ करेंगे? कभी नहीं करेंगे। और हिंदी भाषा पे आपको गर्व करना है ना, ये कभी नहीं शर्मिंदा महसूस करना है कि हमें अंग्रेजी बोलने नहीं आती है। हमारी मातृभाषा हिंदी है,
ठीक है, हमारी राजभाषा हिंदी है। धीरे धीरे हम अंग्रेजी भी सीख लेंगे, है ना। कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए अंग्रेजी ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ वर्ल्ड लैंग्वेज, तो हम इसको समझ लेंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, समझ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सीखने में हम ये सोचें कि अगर हमें हिंदी आती है तो हम कुछ उपेक्षित भाव महसूस करें। हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत रस है भी, हिंदी में भी नहीं, हिंदी में ही, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी जो है बहुत ही शानदार चीज़ है। बहुत सारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको स्थापित किया, और हिंदी के शुद्ध हिंदी वाले अगर शब्दों को बोल दिया जाए तो जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे, उनको भी हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी। हमें अंग्रेजी बस इसलिए सीखनी पड़ती है कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया, और हमारे ही नहीं दुनिया में कई जगह पर राज किया, जिससे वहाँ पे धीरे धीरे लोग उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, या उन्होंने खुद कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी भाषा का काफ़ी प्रचार करके लोगों को अंग्रेजी सिखा दिया। तो आज एक चीज़ पहले से स्थापित है तो हम दुनिया में कम्युनिकेशन करने के लिए अंग्रेजी सीख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदी नहीं सीख पाएंगे। हम लोग जो भोजपुरी बोलते हैं, बहुत सारे देश है जहाँ भोजपुरी बोली जाती है, जैसे मॉरिशस में बोली जाती है, नीदरलैंड में बोली जाती है, सिंगापुर में लोग बोलते हैं, है ना। तो हम हिंदी बोलें और हिंदी को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने की कोशिश करें, और जो भी है खुश रहें, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।